ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 6 जनवरी को कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी के 1 मिनट और 50 सेकंड के सेकंड ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। इमरजेंसी इस फिल्म के बारे में वैसे मैंने हमारे चैनल पर 2-3 बार इससे पहले चर्चा की हुई है, काफ़ी विस्तार से चर्चा की हुई है, तो उन सब बातों को मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। परंतु मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना अवश्य करूंगा कि ये जो पुराने वीडियोस हैं हमारे इमरजेंसी फिल्म पर, इन्हें आप अवश्य अवश्य देखना, क्योंकि उनमें इमरजेंसी के उस भयावह इतिहास के बारे में, किस प्रकार से उस समय अमानवीय अत्याचार किए गए थे, क्या क्या उस समय हुआ था, इन सब के बारे में विस्तार से मैंने हमारे इन पुराने वीडियोज़ में चर्चा की हुई है। तो उन्हें आप अवश्य अवश्य देखना। यहाँ पर हम केवल इस सेकंड ट्रेलर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पिछले कुछ समय में कंगना रनौत के जिस प्रकार के कुछ बहुत ही बेतुके ऐसे जो वक्तव्य आए हैं, उनकी पिछले 3 वर्षों में कई बार मैंने आलोचना की है। उससे पहले हालांकि मैंने कई बार कंगना रनौत के समर्थन में भी वीडियोस बनाए थे, परंतु पिछले लगभग 3-4 वर्षों में जिस प्रकार के वक्तव्य आए हैं, मैंने तो दूर से ही हाथ जोड़ लिए हैं। पर चलिए, वो वक्तव्य जो भी है, आगे भी कुछ ऐसा होगा तो उस समय उनकी आलोचना अवश्य करेंगे हम। परंतु जब बात आती है परफॉर्मेंस की, एक्टिंग की, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में आज के समय में दूसरी कोई भी ऐसी एक्ट्रेस है, विशेषतः बॉलीवुड के लॉबी की अगर हम बात करें इनके, तो उनमें मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक भी दूसरी कोई ऐसी एक्ट्रेस है जिनका परफॉर्मेंस कंगना रनौत के आसपास भी हो। और इस बात को उनके जो आलोचक हैं ना, वो भी अवश्य अवश्य मानेंगे। हाँ, अगर मैं कुछ बॉलीवुड से बाहर अगर मैं देखूं तो कुछ उदाहरण हमें मिल सकते हैं। अभी हाल ही के समय का अगर मैं उदाहरण दूं तो अभी मैंने 35 जो फिल्म देखी थी, उसमें निवेता थॉमस, उनका जो परफॉर्मेंस था भाई, बहुत बहुत ज़्यादा, मैं सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कहूँगा मैं, पिछले वर्ष मैंने देखा हुआ। और कंगना रनौत का परफॉर्मेंस, उनके जैसा तो बॉलीवुड में मुझे दूसरा कोई भी नाम याद नहीं आ रहा। विशेषतः जो लीड रोल करते हैं जो एक्ट्रेसेस, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी सहायक कलाकारों में तो और भी कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इसमें बहुत बढ़िया दिख रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि किसी किसी को लग सकता है कि कुछ ज़्यादा ही वो इंदिरा गांधी की तरह आवाज़ वो जैसे निकाल रही हो, इस प्रकार से किसी किसी को लग सकता है। परंतु वो है ही इतना सटीक, अगर हम इंदिरा गांधी उनकी आवाज़ सुने और कंगना रनौत की आवाज़ सुने तो काफ़ी हद तक बिल्कुल एक जैसी ही आवाज़ लगती है। तो परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली बढ़िया है। ट्रेलर भी टेक्निकली फिल्म वेल मेड लग रही है, प्रोडक्शन वैल्यू भी ठीक ठाक ही फिल्म की लग रही है। तो ओवरऑल ट्रेलर बढ़िया है। बस मैं इतना ही हमेशा कहते आया हूँ कि जो राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स हैं, कुछ बात अगर हमें कहनी भी है तो उसको थोड़ा अलग प्रकार से, अलग अलग जोनरास के माध्यम से कहने की आवश्यकता है। आप हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री के रूप में अगर बातों को दिखाते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस हो जाती है। और वामपंथी आप देख लीजिए, टाइम ट्रैवल और पता नहीं अलग अलग टाइम लाइन और क्या क्या किन किन बातों के माध्यम से कैसे कैसे अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, अलग अलग जोनरा के माध्यम से। अभी हाल ही के समय के अगर मैं कहूँ तो गामी फिल्म का उदाहरण आप देख लीजिए। 3 अलग अलग टाइम लाइन समय उन्होंने दिखाए हैं, अलग अलग एक ही कैरेक्टर के जीवन के समय उन्होंने दिखाए हैं। टाइम लाइन कह सकते हैं, टाइम लाइन। और आप बहुत घिनौनी प्रोपेगेंडा फिल्म, पर क्रिएटिविटी देखिए आप डायरेक्टर की वहाँ पर। तो राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को ये थोड़ा अपने आप में क्रिएटिविटी लाने की भी आवश्यकता है, प्रेजेंटेशन में कुछ नयापन लाने की आवश्यकता है। अलग अलग जॉनरा के माध्यम से आप कुछ सस्पेंस थ्रिलर बनाओ, कुछ एक्शन एडवेंचर फिल्म बनाओ, उसके माध्यम से भी बहुत अलग अलग पहलुओं के माध्यम से इतिहास को प्रस्तुत किया जा सकता है, इतिहास के अलग अलग पहलुओं को सामने लाया जा सकता है। तो उसमें और एक बहुत बड़े दर्शकों के वर्ग तक हम इतिहास को पहुंचा सकते हैं, और लोगों तक हम इन बातों को पहुंचा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी अगर मतलब टेक्निकली तो वेल मेड लगी रही है फिल्म, पर अगर स्टोरी, प्रेजेंटेशन और वो जो इमोशंस है वो सही जगह पर अगर हिट कर जाए, और जहाँ फिल्म को घाव करना है वहाँ सही जगह पर अगर फिल्म घाव करती है, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म भी चल जाएगी। लोग काफ़ी लंबे समय से कोई अच्छी ऐसी पॉलिटिकल थ्रिलर भी नहीं आई है, तो अगर फिल्म सही बनी हो, सही जगह पर सब बातें, सब तार सही से जुड़े हुए हो, और जो घाव उसे जिस जगह करना है वो सही जगह पर अगर फिल्म ने किया हो घाव, तो मुझे लगता है कि फिल्म अच्छी कमाई करेगी, चल जाएगी फिल्म। क्योंकि अभी हाल ही में दूसरी ऐसी कोई साथ में फिल्म भी बड़ी रिलीज़ नहीं हो रही। एक आज़ाद है शायद, वो भी ऐसी फालतू प्रोपेगेंडा फिल्म ही लग रही है मुझे तो। वामपंथियों के दृष्टिकोण से इतिहास का चित्रण उसमें दिख रहा है। तो बाकी तो कोई नई दूसरी फिल्म ना
स्काई फोर्स वगैरह मुझे नहीं लगता कि वो तो वैसे भी सब जगह पर उसकी आलोचना ही हो रही है। तो अगर कंटेंट सही निकला तो लोग जाएंगे देखने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ओवरऑल आपके इस सेकंड ट्रेलर के बारे में या ट्रेलर 1 हो 2 हो फिल्म के बारे में आपके क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।